सीताराम रामायण भाग 53। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगारों पर चोट लग रही है। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बना दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन के पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जान भानुकुल केतु, सरतन जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावे सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जान बरात बर, सुन गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान सियावर रामचंद्र की जय। बड़े जोर से बजते हुए नगारों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर, अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास पारायण 10वां विश्राम। दूध शरबत ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान तरह तरह के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल और अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने प्रसन्न होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना तरह की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, तरह तरह की सवारियां और बहुत प्रकार के सुगंधित सुहावने मंगल द्रव्य, सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। अगवानन जब दीख बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देख बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। हर्ष परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जन्मानंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुबेल। सियावर रामचंद्र की जय। बराती तथा अगवानों में कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए खुशी के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ पड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब चीजें ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार, बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको अपने प्रकार का सुभीता था।
सुविधा थी। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुर के भोग विलास को लिए हुई गई। सिद्धि सब बसी आयस अकन गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख सुर पर भोग विलास। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाई बहन, क्यों न हो जगत जननी साक्षात भगवती माता जानकी सीता जी जहां पे हों तो रिद्धियां सिद्धियां सेवा करें, कौन सी बड़ी बात है। सीताराम। बरातियों ने अपने अपने रुकने के स्थान देखे और वहां देवताओं के सब सुखों को सब तरह से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। वाह भाई जनक जी महाराज की, आहा जितनी महिमा गाई गाय थोड़ी है। देखो तो सही, अरे कितना सुंदर आयोजन, अद्भुत ऐश्वर्य आनंद से भरा, कैसी सेवा, कैसा व्यवहार। अरे स्वर्ग में भी ऐसा संभव नहीं। सीताराम। मेरे भाई बहन इस तरह कितनी बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षी हृदय हेतु पहचानी। पहचान गए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोच में भरकर वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हंसी लेते हुए चले। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महु चले था हंसी लेत। सियावर रामचंद्र की जय। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया। अर्थात जो बिछोड़ा हुआ था, जुदाई हुई थी, उस विरह का दुख हृदय से लगाकर मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। सुतहि लाए दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। राम हे राम श्री राम सीताराम। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने जब ब्राह्मणों की वंदना करी और मन भाए तब आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले।
तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथाविध सबहि प्रभु, परम कृपालु विनीत सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। शीतल अर्थात भाई सब राम जी के विरह की आग में जल रहे थे। अब उनको ऐसी शांति हुई कि शीतल हुई बारात। प्रीत की रीत बखानी नहीं जा सकती। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। नृप समीप सोहे सुत चारी, जन धन धर्मादिक तनुधारी। पुत्रों से दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नृत्य कर रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्री, गणमागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इसे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, अर्थात उनसे अधिक कोई सुंदर हो नहीं सकते। और दोनों राजा पुण्य की सीमा है, उनसे बड़े पुण्यवान कौन होंगे। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज, जह तह पुरजन कहें अस, मिल नर नारी समाज, सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी के सुकृत अर्थात उनके पुण्य, उन पुण्यों की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। श्री राम, इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है और न कोई होने का ही है, न कोई हो पाएगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और अच्छी तरह नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मीठी मीठी बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं, हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई ओहो हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे, मेहमान हुआ करेंगे। अब यहाँ विवाह हुआ है तो आया जाया करेंगे। जनक जी प्रेम में भरकर बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बोलाओ बसिय, लेन आई हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय, सियावर रामचंद्र की जय। तब उनकी अनेकों तरह से मेहमानवाजी होगी, पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। श्याम गौर सुंदर स्वरूप हैं।
उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक, अर्थात नाखून से चोटी तक, चरण से मस्तक तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ संवारे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख बरन न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। श्री राम दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद यानी विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील, बल विनय विद्याशील और शोभा के सागर इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन कहती हैं, सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। कहें परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूपदो, सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम सीताराम, जय श्री कृष्ण।